हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल डीटी एजुकेशन में, जिसमें हमने पढ़ लिया था महमूद गजनवी के बारे में, जो टर्किश था, जिसने भारत पर सबसे प्रथम तुर्क आक्रमण किया था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी कौन था, यह भारत क्यों आया था, ये सब हम पढ़ते हैं। तो मोहम्मद गौरी 1175 से 1206 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा, और ये कहाँ का शासक था? यह अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में गौर वंश का शासक था, जो 1175 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तो इसने गद्दी पर बैठते ही पहला आक्रमण भारत पर कर दिया, और इसके आक्रमण का उद्देश्य था कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना, गजनी से लेकर के पूरे भारत पर अपना विस्तार करना। तो जब इसने पहला अटैक किया तो वो किया मुल्तान पर। तो उस समय मुल्तान पर जो शासन कर रहे थे वो करमाती जाति के मुसलमान थे। तो उसने इस पर तो पहला आक्रमण कर लिया, लेकिन उसने सुन रखा था कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ टेम्पल पर आक्रमण किया था, और वहां से उसको बहुत सारी स्वर्ण और सोने के सिक्के मिले थे। तो इसने भी सोचा कि मैं भी सोमनाथ मंदिर पर अटैक करता हूँ। तो इसने दूसरा जो आक्रमण किया वो किया 1178 ईस्वी में गुजरात पर। लेकिन जब यह गुजरात पर अटैक करने आया तो इसने देखा कि जो भीम सेकंड है, जो गुजरात का शासक हुआ करता था उस समय, जिसका नाम मूलराज सेकंड भी था, और वो चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करता था, उस पर एक विशाल सेना थी। तो उस सेना को देखकर मोहम्मद गौरी वहां से भाग खड़ा हुआ। तो उस सेना का पीछा किया भीम सेकंड ने, और उस सेना को माउंट आबू में, जो राजस्थान में पड़ता है और लेकिन गुजरात और राजस्थान की सीमा पर है, उस पर वहां से अटैक कर दिया, और उस युद्ध में मोहम्मद गौरी को हरा दिया, यानी कि उसे पराजित कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गौरी को भारत में सबसे प्रथम किसने हराया था, और आपके ऑप्शन में होगा पृथ्वीराज तृतीय, और आप उसे लगाकर आ जाएंगे, लेकिन ये गलत है। उसका आंसर है भीम द्वितीय। तो आपको ये याद रखना है कि भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम भारत में हराया था। 1179 यानी 1179 ईस्वी में इसने उत्तर भारत पर, सिंध और कश्मीर पर आक्रमण किया और वहां पर अधिकार कर लिया। नॉर्थ इंडिया में, जिसमें आता था दिल्ली, अजमेर, सांबर, और इनकी कैपिटल थी अजमेर। जो वहां पर एक डायनेस्टी रूल किया करती थी, उस डायनेस्टी का नाम था चौहान डायनेस्टी। उस समय मोहम्मद गौरी के समय चौहान डायनेस्टी का रूलर हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और उसके दरबार में एक कवि था, उसका नाम है चंद्रबरदाई। उसकी बुक है पृथ्वीराज रासो। इस पुस्तक में उसने मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुए सारे युद्धों का वर्णन किया है। इसमें इसने बताया है कि पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, लेकिन केवल चंद्रबरदाई ही ऐसा कहते हैं, बाकी इतिहासकार ये नहीं कहते हैं। उनके अनुसार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य दो लड़ाइयाँ हुई थी, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। आप तो हमको भी यही याद रखना है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि 16 लड़ाइयाँ किसके अनुसार हुई थी, तो वो हुई थी चंद्रबरदाई के अनुसार। ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बैटल लड़ा गया 1191 ईस्वी में, तराइन का प्रथम युद्ध। तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को एक बार फिर से हरा दिया, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गौरी वहां से भाग खड़ा हुआ
और गजनी भाग गया। तो पृथ्वीराज चौहान ने इस मोहम्मद गौरी से ध्यान हटाकर अपनी दूसरी गौरी पर ध्यान लगा दिया। तो क्या हुआ था कि कन्नौज में एक डायनेस्टी रूल किया करती थी, गहरवाल डायनेस्टी। उसका रूलर था जयपाल और उसकी पुत्री थी, उसका नाम था संयोगिता। तो संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान आपस में प्रेम किया करते थे, लेकिन ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था उसके पिता जयचंद को। तो उसके पिता ने इसके लिए एक स्वयंवर का आयोजन करवाया, जिसमें इसने सारे राजाओं को निमंत्रण दिया, केवल पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं दिया। तो इससे नाराज होकर पृथ्वीराज चौहान उसके स्वयंवर में गया और वहां जाकर संयोगिता से जबरदस्ती शादी कर ली। तो इस अपमान का बदला जयचंद ने कैसे लिया, ये हम देखते हैं। तो जयचंद मोहम्मद गौरी के साथ जाकर मिल गया और वहां उसने पृथ्वीराज तृतीय को मरवाने की रणनीति बनाई। तो इसके फलस्वरूप 1192 ईस्वी में सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ। तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया और उसकी हत्या कर दी। लेकिन चंद्र बरताई के अनुसार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। उसके बाद आपके आगे की कहानी आपको पता है कि कैसे पृथ्वीराज चौहान ने शब्दवेदी बाण चलाकर मोहम्मद गौरी की हत्या की। तो ये केवल चंद्र बरताई ही कहता है, ठीक है। और 1192 ईस्वी में भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई। 1193 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तो जब यह तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उस समय एक सूफी संत हुआ करते थे जो मोहम्मद गौरी के समकालीन थे। उनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह हम जानते हैं कहाँ पर है, अजमेर में। उसके बाद क्या हुआ, 1194 ईस्वी में बैटल ऑफ चंदावर हुआ और वो हुआ मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। घर का वेदी लंका ढाए और लंका ढाने के बाद खुद की भी लंका ढाए। तो जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, लेकिन 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने उसी को पराजित करके उसकी हत्या कर दी, ठीक है। मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम हुआ करते थे, जिनमें सबसे प्रमुख था उसका दामाद और उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1194 ईस्वी में युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका दूसरा गुलाम था यलदौज और तीसरा गुलाम था कुबाचा। फिर चौथे गुलाम के बारे में आता है कि उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को नष्ट करवा दिया था, और ये नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, कुमारगुप्त ने। कौन सी ईस्वी में, 413 ईस्वी में, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में कुबुत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई, जो कहाँ पर है, दिल्ली में, और 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया, वो कहाँ पर है, अजमेर में। ये 2.5 दिन का झोंपड़ा ये सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 2 मस्जिद इसने बनवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम आपसे पूछा जाए तो उनके गुरु का नाम था बख्तियार खिलजी, और इन्हीं के नाम पर इसने 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। लेकिन आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा करवाने वाला कौन था, तो वो था इल्तुतमिश, जिसने 1229 ईस्वी में कुतुब मीनार का संपूर्ण निर्माण करवाया। उसके बाद 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका शासन मिला उसके सबसे प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को, और उसका जो दूसरा गुलाम था यलदौज, उसको गजनी का शासन मिल गया, और कुबाचा को काबुल और कंधार मिल गया। तो ये था मोहम्मद गौरी के बारे में।
अब हम पढ़ेंगे आगे की वीडियो में दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसको शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कौन सी वंश की स्थापना की? गुलाम वंश की। ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ जानकारी आपको इस वीडियो से मिली हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंदर कमेंट कीजिए। थैंक यू।